हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट इफेक्ट के बारे में और इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉल्ट इफेक्ट क्या है। जो हम लोगों का आयनिक रिएक्शन होता है उसमें तो हम लोग जानते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन है, हम लोगों का रेट कांस्टेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन जो हम लोगों का आयनिक रिएक्शन होते हैं उसमें चार्ज ऑफ स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोगों का चार्ज ऑफ स्पीसीज जो है वो भी अफेक्ट करता है हमारे रेट कांस्टेंट को। तो इसी टर्म को हम लोग सॉल्ट इफेक्ट का नाम दे देते हैं। अब सॉल्ट इफेक्ट क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेनली। एक प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट होता है, एक सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट में क्या होता है, हम लोगों को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट होता है इसमें हम लोग कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूर रहती है, और दूसरा क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम लोगों का एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं, उसको HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोगों का ड्राई HCl कैटलिस्ट है, तो हम लोगों का ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब हम लोग आते हैं कि आगे कैसे हम लोगों को पता चलेगा, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि चार्ज ऑफ स्पीसीज के ऊपर हम लोगों का डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल आयनिक रिएक्शन लेट कर लेते हैं। जैसे ए की पावर, यहाँ पे चार्ज पावर नहीं है, जेड है, और बी की चार्ज जो है वो जेड बी है। फिर वो K1 रेट कांस्टेंट से ए बी एक इंटरमीडिएट बना रहा है। यहाँ पे आप जेड ए प्लस जेड बी उसका नेट चार्ज हो रहा है। ये ए बी जो यहाँ पे स्टार बनाया है, इसको मैं यहाँ पे बनाना चाहिए था। ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जो होता है वो मैंने बता रखा है इंटरमीडिएट क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाली, तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ पाएगा। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। और K2 रेट से वापस हम लोगों का रिएक्टेंट में बदल जाएगा। और इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, K3 रेट कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का रेट कांस्टेंट है, इसके लिए हम लोगों का कैसे होगा, K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A ऑफ ए बी स्टार अपॉन ए इंटू ए बी। यहाँ पे हम लोगों का ए एक्टिविटी ऑफ स्पीसीज है, यानी कितना एक्टिव हम लोगों का कैसे रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ए की जो हम लोगों का होती है फॉर्मूला ए का, वो होता है ए इज इक्वल टू सी इंटू गामा। यहाँ पे सी हम लोगों का कंसंट्रेशन है और जो गामा है वो हम लोगों का एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक, अब यहाँ पे इसमें इसकी वैल्यू मैं रख देना चाहता हूँ। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम हेयर वी विल गेट k इज इक्वल टू सी ए बी स्टार गामा ए बी स्टार अपॉन सी ए सी बी और गामा ए गामा बी। इसको मैं सी ए बी स्टार की फॉर्म में लिख लेना चाहता हूँ। जब सी ए बी स्टार की फॉर्म में जैसे मैं लिखूंगा तो हम लोगों का ये आ जाएगा इक्वेशन 3। अब हम लोगों का जो ओवरऑल रेट रिएक्शन दिया हुआ है वो हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस रिएक्शन का पूरे इक्वेशन का। तो रेट रिएक्शन ओवरऑल जो है वो है K3 इंटू सी ए बी स्टार। ठीक, तो अगर मैं 3 और 4 में देखता हूँ तो हम लोगों का क्या है, सी ए बी स्टार है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। तो हम लोगों का रेट जो आ जाएगा K3 इंटू के सी ए सी बी इंटू गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी स्टार। यहाँ पे मैं K3 इंटू के को एक नया कांस्टेंट कह सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको मैं K नॉट से रिफर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो रेट हम लोगों का ये हुआ, इसको मैंने इक्वेशन 5 कह दिया है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जो हम लोगों का इस रिएक्शन का रेट फाइंड किया गया वो हम लोगों का था के आर इंटू सी ए इंटू सी बी। ठीक, दोनों ही रेट है हम लोगों के इक्वेशन 5 और 6, और दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो हम लोगों का क्या आएगा, सी आर सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू के नॉट सी ए सी बी गामा बी अपॉन गामा ए बी स्टार। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे जिसमें आप लोग एक्सपर्ट होते हैं काटने में, तो सी ए सी बी है और यहाँ से सी ए सी बी एलिमिनेट हो जाएगा। वी विल गेट के आर इज इक्वल टू के नॉट गामा बी अपॉन गामा ए बी स्टार। इसको मैं इक्वेशन 7 कह देता हूँ। अब मैं 7 इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो हम लोगों का देखिए लॉग के आर लॉग के नॉट प्लस लॉग गामा ए प्लस लॉग गामा बी माइनस लॉग गामा ए बी स्टार। यहाँ पे अगर आप लोगों को ये ना समझ में आया तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में टर्म्स होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं और जो लॉग में डिवाइड में होता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक, और हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू डिबाई ऑन्सगर इक्वेशन जो लॉग गामा की वैल्यू होती माइनस 0.509 जेड स्क्वायर अंडर रूट म्यू। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वेशन 8 में लॉग गामा ए बी और गामा बी और गामा ए बी स्टार, यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा वी विल गेट लॉग के आर इज इक्वल टू लॉग के नॉट माइनस 0.509 जेड ए स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.509 जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू। यहाँ पे माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 0.509 जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। अब देखिए यहाँ पे जेड ए जेड बी का स्क्वायर जैसे आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर। यहाँ पे साइन देखिए दोनों का अपोजिट रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2 जेड ए जेड बी 2 जेड ए जेड बी 2 इंटू 5.09
0.509 आप लोगों को मिल जाएगा log KR इज इक्वल टू log K0 प्लस 1.018 ZA ZB अंडर रूट म्यू। यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में ZA इंटू ZB है, दैट इज नथिंग बट द चार्ज। दोनों स्पीसीज का चार्ज है ZA ZB। तो यू कैन, हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम द इक्वेशन 9 दैट हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। पहले तो ग्राफ समझ लीजिए, जैसे आप की वाला ग्राफ देखते हैं, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, अगर ZA ZB 0 है तो हम लोगों का जो log KR है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये KR बल्कि कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट है। ठीक, अब ZA ZB हम लोगों का पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो चार्ज। ठीक, तो हम लोगों का जो रेट कांस्टेंट होगा हमेशा इंक्रीज करेगा, और जो हम लोगों का निगेटिव होगा कोई भी एक चार्ज, एक चार्ज भी कोई निगेटिव होगा तो हम लोगों का रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास निगेटिव वाले का एग्जांपल समझ लेते हैं। NH4 प्लस प्लस CNO माइनस वी विल गेट CONH2 होल ट्वाइस। यहाँ पे ZA इंटू ZB का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। तो हम लोग इससे कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ रेट, हम लोग जैसे आयनिक स्ट्रेंथ यानी चार्ज बढ़ाते हैं हम लोगों का रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। ये इसका एग्जांपल है निगेटिव वाले का। नाउ हम लोगों का ZA इंटू ZB जब 0 होगा, इसका एग्जांपल है हम लोगों का सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर में हम लोगों का देखिए ये है हम लोगों का, इसमें जब हम लोग 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है ये है। लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं कि क्या बन रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, हम लोगों को इससे मतलब है कि ZA इंटू ZB जो 0 है। तो यहाँ पे अब चाहे जितना भी स्ट्रेंथ चार्ज की, मतलब चार्ज तो है ही नहीं, अब स्ट्रेंथ बढ़ाने से आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा रेट कांस्टेंट पे। और आखिरी एग्जांपल H2O8 माइनस 2 प्लस I माइनस, इसमें आप देख सकते हैं दोनों के चार्ज निगेटिव हैं, तो यानी ZA ZB का जो प्रोडक्ट होगा वो एक पॉजिटिव हम लोगों को चार्ज देगा। तो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ तो हम लोगों का जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।